हेलो एवरीवन, आई एम अंशिता पांडे फ्रॉम कंट्री आइडल एंड वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज जहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे वीडियोस कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, हम क्या क्या सीरीज में कंप्लीट करेंगे टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जहाँ पे हम एसक्यूएल क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है उनके बारे में समझेंगे। फिर हम टाइप ऑफ डेटाबेस समझेंगे और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर उसके बाद हम डेटा टाइप्स देखेंगे, प्राइमरी की फॉरेन की के बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट देखेंगे जहाँ पे हम उसमें क्या क्या यूज किया जाता है, जैसे नॉट नल यूनिक, क्यों यूज किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे और उनका प्रैक्टिकल करेंगे। फिर उसके बाद हम क्रिएट डेटाबेस एंड क्रिएट टेबल करेंगे कि हम कब जब भी डेटा स्टोर करते हैं एसक्यूएल पे, तो सबसे पहले डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें स्टोर करते हैं, उनकी कमांड्स क्या होती है, वो सारा हम देखेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे इनका। फिर उसके बाद हम उसमें उनकी कमांड्स देखेंगे कि ड्रॉप एंड टर्निकेट टेबल्स में कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स कवर करेंगे। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर, सिलेक्ट स्टेटमेंट, ये सारे हम स्टेटमेंट्स कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम क्लॉज कवर करेंगे कि क्लॉज होता क्या है, कौन कौन से क्लॉज होते हैं जो हम यूज करते हैं एसक्यूएल में, और उनका प्रैक्टिकल देखेंगे जहाँ पे हम वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय और लिमिट क्लॉज, ये तीन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हम एंड और ये सारे जो ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं हम जो यूज करते हैं डेटा एंटर करते वक्त, वो या फिर डेटा चेक करते वक्त हम उनके बारे में देखेंगे, उनका प्रैक्टिकल भी करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है एडवांस एसक्यूएल। एडवांस एसक्यूएल में हम कवर करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं एसक्यूएल में। फिर उसके बाद फंक्शंस जो जो होते हैं जैसे स्ट्रिंग, मैरिक, एग्रेगेटेड, ये सारे फंक्शंस हम कवर करेंगे। फिर फंक्शंस के जो पार्ट्स होते हैं, क्लॉज होते हैं जैसे ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, इनको ही कवर करेंगे, इनका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। फिर हम डेट एंड टाइम फंक्शंस को कवर करेंगे। फिर हम टाइम स्टैम्प एंड एक्सट्रैक्ट फंक्शन को कवर करेंगे कि ये होता क्या है, डेटा एसक्यूएल में क्या होता है, हम वो देखेंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा जॉइंट्स, जहाँ पे हम जॉइंट्स के सारे पार्ट्स जो होते हैं, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, कब कैसे यूज किया जाता है, उनका सिंटेक्स क्या होता है, हम वो कवर करेंगे, प्लस उनका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, हम जो जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं हम उन सबका थ्योरी भी देखेंगे और उनका प्रैक्टिकल भी करेंगे। फिर उसके बाद हम सब क्वेरी एंड कोरिलेट सब क्वेरी के बारे में समझेंगे। फिर हम आते हैं केस स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस पे। फिर इंडेक्सिंग भी देखेंगे। एट लास्ट हम एसिड प्रॉपर्टीज देखेंगे कि एसक्यूएल में एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपको कोई भी एग्जाम जो होती है एसक्यूएल से रिलेटेड, आपको अगर डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में जाना है तो हमारा जो एसक्यूएल होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस चीज का। तो उसमें हमारा एडवांस बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे टॉपिक्स हमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने वो सारे टॉपिक्स इस सीरीज में कंप्लीट करे हैं। तो चलिए हम फर्स्ट समझते हैं क्या होता है डेटाबेस। तो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ फॉर्मेट दैट कैन इजीली एक्सेस। यानी कि डेटाबेस क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जहाँ पे हम डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखते हैं। A software application used to manage our database is called database management system. And जो software application उस database को manage करने के लिए use की जाती है उसको हम database management system कहते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपके कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, कोर्स इंफॉर्मेशन, ये सब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि वो इजिली हमको एक्सेस हो जाए और जो भी हमको इसमें चेंजेस करने हैं हम वो प्रॉपरली कर सकें। तो किसके थ्रू होती है वो, एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, उसके थ्रू हम उसमें चेंजेस करके उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो डेटा हम स्टोर करके रखते हैं उसको हम कहते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस के बारे में था। अब हम उसके टाइप्स देख लेते हैं। तो टू इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं इसके, रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। सबसे पहले हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में समझते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस वो होता है जो डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करके रखे, यानी कि रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर करके रखे। जैसे कि आप एक्सेल यूज करते हो, एक्सेल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होती है। उस रोज एंड कॉलम्स में आप जो डेटा स्टोर करते हो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है। वै, वैसे ही यहाँ पे भी रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करते हैं।
एंड टेबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग कीज। यहाँ पे क्या होता है, टेबल जो होती है आपस में कीज के थ्रू कनेक्टेड होती है। यहाँ पे प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बारे में बात की जा रही है। फॉरेन की का इसमें यूज किया जाता है जब हमको टेबल कनेक्ट करनी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे, पर कीज का यहाँ पे क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक डेटाबेस है जहाँ पे मैंने स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल क्रिएट करी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जाननी है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने 2 टेबल्स क्रिएट करी थी। एक स्टूडेंट टेबल करी है जहाँ पे स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, और एक मैंने कोर्स टेबल क्रिएट करी जहाँ पे उससे रिलेटेड उसकी कोर्स इन्फॉर्मेशन स्टोर है। अब मुझे किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जाननी होगी तो मैं दोनों चीज जानना चाहूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट आईडी से उसको एक्सेस कर, तो स्टूडेंट आईडी जो होगी वो स्टूडेंट टेबल में भी प्रेजेंट रहेगी, एंड जो स्टूडेंट आईडी होगी वो कोर्स टेबल में भी प्रेजेंट रहेगी। दोनों में हमारी स्टूडेंट आईडी प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट आईडी जो होती है वो सबकी यूनिक होती है और सबकी अलग होती है। तो मैं दोनों को इसमें रखूंगी। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है वो एक फॉरेन की का रोल प्ले करी, क्योंकि वो 2 टेबल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें जो एप्लीकेशन यूज की जाती है उनकी पॉपुलर एप्लीकेशन है माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल एंड पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ठीक है, अब एक चीज हम एक और समझ लेते हैं, एसक्यूएल जो होता है ना वो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, स्टोर डेटा इन फ्लेक्सिबल फॉर्मेट लाइक डॉक्यूमेंट और की वैल्यू पेयर, नॉट इन टेबल्स। यानी कि जो हमारा डेटा होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस में एक अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। एक फ्लेक्सिबल फॉर्मेट होता है, यानी कि उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, उसको हम किसी भी फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या वो की वैल्यू पेयर की फॉर्मेट। हम उसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की तरह स्टोर नहीं करते। जैसे एक्सेल जो होता है हम उसको जैसे प्रॉपर स्टोर करते हैं टेबल्स रूम में, उसको हम नॉन रिलेशन जो होता है उसको हम ऐसे स्टोर नहीं करते हैं। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि आप बात करते हो किसी से, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो। आप चैटिंग करते वक्त कभी भी वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीजें सेंड कर देते हो। तो वो जो डेटा हो रहा है स्टोर, वो एक नॉन स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, यानी कि स्कैटर फॉर्म में स्टोर हो रहा है। आप कभी भी वीडियोस शेयर कर देते हो, कभी भी इमेज, कभी भी ऑडियो। ठीक है, कभी भी आप टेक्स्ट कर देते हो। तो ये सारी चीजें जो होंगी स्टोर, हमारी एक स्कैटर फॉर्म में स्टोर होंगी, अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर होगी। तो ये होता है हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इसका एग्जाम्पल जैसे यूजर स्टोर डेटा है जॉनसन डॉक्यूमेंट में, हम जो भी डॉक्यूमेंट यूज करते हैं वो क्या होती है, एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करते हैं। इसका मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन जो है वो मोंगोडीबी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है और हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। थैंक यू।